बैनर के साथ इधर जो बैनर के साथ इधर आ जाएगा। इसके बाद एक और है अब आप लोग अंदर आइए वापस बांट दे बहुत बाद में सम्मान मिला है सर। अभी घटना के पीरियड में कोरोना से रिलेटेड है। अच्छा, हम इसको नहीं मान रहे लेकिन इसको मान रहे, हर आदमी मान रहे। कोरोना में विश्वास है लेकिन इस पर विश्वास 99% नहीं है। सही Madam Vice Chancellor and all the
lovely members of Ranchi University's family. We are a big family. रांची विश्वविद्यालय परिवार, ये मेरा सौभाग्य है कि इस परिवार की एक अभिभावक के रूप में मैं अपने इस उभरते परिवार को देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ। आपको शायद मालूम होगा विश्वविद्यालय की जो हाईएस्ट बॉडी होती है, अथॉरिटी होती है, वो होती है सीनेट। और उस सीनेट का जो पूर्णकालिक वाइस चांसलर कभी रहा हो, कितने दिन की भी रहा हो, वह लाइफ मेंबर रहता है। मैं याद कर रहा था कि मुझसे पहले कोई वाइस चांसलर साहब, कोई प्रिंसिपल महोदय अभी इस पृथ्वी पर हैं या नहीं। यहाँ तक मेरी याद है शायद उस हिसाब से मैं आपका वरीयतम अभिभावक हूँ और अभिभावक को अपने परिवार को आगे बढ़ता हुआ देख, जैसे आपके नाती पोतों को आप देख कर खुश होते हैं, अपने शिष्यों को देख कर खुश होते हैं। शिक्षक के लिए जैसे अपना बेटा बेटी है, वैसे ही अपने उसके जो भी शिष्य अपेक्षा हैं। और यही परंपरा न केवल हमारी भारतीय परंपरा में, बल्कि सच पूछिए तो ये परंपरा इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, यहाँ जो भी शिक्षक रहते हैं, गुरु रहते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रिसर्च स्कॉलर्स की उनके अंदर काम कर शुरू होते हैं, बिल्कुल माता पिता की तरह रहते हैं। और उनका स्नेह भी वैसा ही रहता है। मैंने तो अपने जीवन में गुरु देखा है, प्राइमरी स्कूल से लेकर रतनाम विद्यालय से लेकर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करते समय इंग्लैंड के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने भी मुझे रखा। तो ये एक, इसीलिए विश्वविद्यालय होता है वो अलग नौकरी है। विश्वविद्यालय की पढ़ाई लिखाई की नौकरी अलग है, जिसमें आप आजीवन उससे जुटे रहते हैं। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। स्वामी विवेकानंद जी की ये जो एजुकेशन की परिभाषा है, ये मैं नहीं जानता था। रिटायर हुआ बहुत दिन, 10 साल रिटायरमेंट के बाद मुझे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश था हो गया है। हमारे कंटक में विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में मैं था, वहाँ रिमोट एरिया में गया। वो एरिया उसका देखना था कितना इसको जमीन चाहिए। उसी एरिया को देखते देखते रामकृष्ण मिशन के डिवोटेड, धरती पर एक से एक डिवोटेड हैं, एक से एक हत्यारे हैं आदमी, एक से एक समझिए पापी हैं, और पुण्यात्मा भी रहेंगे। ठीक है, अभी आप हैं और ईश्वर है, और सबको देखते भी हैं। पर हमें जो बुद्धि है, आप में जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को आप पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले जिन भी लोगों ने किताबें लिखी हैं, कामिनी से लेकर के रवि उन्होंने किया, पहले भी उन्होंने लिखा है, उन सभी के प्रति मेरा उन सभी के प्रति आप आगे भी लिखते रहे इस प्रकार से। आप ही नहीं लिखते रहे, बल्कि मैं तो कामिनी जी को कहा, कामिनी जी हमारी गुरु बहन है, इनके पिताजी हमारे लखनऊ विद्यालय में शिक्षक रहे हैं, शिक्षा भी हैं, लेकिन उनकी बहन भी है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ये लिखा। एक दो बातें जरूर कहूँगा। जब मैं नया लेक्चर हुआ ही था 1965 के बाद, तो एक यूनिवर्सिटी के
असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब थे, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब भी थे, बड़ा बाबू भी थे, लोग सब बहुत था। हाँ प्रेम से का ये कैंची और बोल किताब परंपरा पूरी समय और अभी भी एक थोड़ा कंप्यूटर में बहुत अच्छा आया हुआ है ना। ये शिक्षक समुदाय को जरूर जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए। इनकी किताब थोड़ी देखिएगा, जरूर आज किताब लिखी है जिसका मैं कर रहा था, उसमें यह है कि आपने देखा होगा कि संसार में बहुत सब आदमी है, लेकिन सबके रूप रंग ढंग सब अलग है। यहाँ तक कि सबके तो अलग है ही, उसका पहचान जाएगा आपके तस्वीर का। तो वही ये बायोडाइवर्सिटी आई है जो किताब लिखी है ना, उसका देखिएगा तो मालूम हो जाएगा कि ऊपर वाले ने खुदा ने समझिए एक मेल और एक फीमेल हर जीव ताकि आगे बढ़ती रहे। हमारा जो हमारी संतानें हैं, हमारा परिवार है, हमारी वैरायटी है, वो आगे बढ़ते रहे और बढ़ते ही नहीं रहे, वो बिल्कुल अलग रहे। इसलिए नो टू ह्यूमन बीइंग्स आर आइडेंटिकल। लाइक कभी नहीं है, ना कोई देश में ना सुख है, कुछ नहीं, सब अलग हैं। उतना ही नहीं, इवन आइडेंटिकल ट्विन जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, वो भी परिस्थिति, टाइम और कौन कहाँ रहता है उसके आधार पर अलग हो जाते हैं। साइबेरिया में रहने वाला और घाना में रहने वाले का रूप थोड़ा बदल जाता है। चोरों के बीच रहने वाला, उन्हीं की संगति में रहने वाला और एक साधुओं की संगति में रहने वाले का भी इसलिए सब अलग हैं। ये वैरायटी जो है आई है कैसे, इसी जीन से। और जीन का जो ट्रांसफर होता है जिससे हम बनते हैं, वही है सेक्स। और सेक्स के प्रति आकर्षण खुदा ने, प्रकृति ने हर चीज में, कीड़ा मकोड़ा से लेकर के आदमी से लेकर हाथी और घोड़ा और बाल सब तक किया है। इसीलिए है कि एक नया क्रिएशन आप करेंगे, जैसे बाल बच्चा क्रिएशन हमारा है, वैसे ही ये आपके विचारों का क्रिएशन। इस क्रिएशन में खाली एक ही बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वाइस चांसलर के रूप में बहुत अक्सर आते रहता है की थीसिस जो है ना, वहाँ से है क्योंकि हम बहुत एक IIT के प्रोफेसर ने मुझे लिख दिया जो भाई साहब ने यही कहा, साहब इस लड़के ने जो PhD थीसिस इस्तेमाल की है, इसका MTech के थीसिस का ही डाटा है। इन सब चीज़ें थोड़ा समय और आता था कि हम लोग कहा कि ठीक है वो भाई साहब ने मिलाई, ये याद रखिए केवल, जैसे सब लोग अलग अलग हैं, नोट टू ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक, लाइकवाइज नोट टू ह्यूमन बीइंग्स कैन राइट इवन ए सिंगल पैराग्राफ अलाइक। ये आप जान लीजिए, जरूर बता भी दीजिए। प्लेजियरिज्म, दूसरे के किए हुए काम को, किताब लिखी हुई है, पेपर लिखा हुआ है, फोटोग्राफ है, अरे आप अपना फोटो खींचिए और उसको लगाइए, अपनी चित्रकारी कीजिए, लेकिन दूसरे का काम को करके ख्याति प्राप्त करना चाहेंगे तो क्या साथ बरोबर तब नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साथ है ताकि हृदय और एक बात और थोड़ी सी देश में लिखा और लिखते जाइए, करत करत अभ्यास दे जड़मत बोध सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो आप तो एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी। आप में कितना साक्षात ब्रह्म है, हम ब्रह्मस्मि, है ना।
इसलिए इसको ध्यान रख करके और ये बच्चों को भी बताइए, कॉपी कभी मत कीजिए, प्लेजरिज्म मत कीजिए। कहे कि कोई के नाक की तरफ से आदमी आ जाएगा तो आप प्रोफेसर कहेंगे, आपको कहेंगे नमस्ते, कब से जरूरत नहीं है नमस्ते। अरे अपना क्रिएशन कीजिए, अपना अपना लिखिए, समझ गए। इसलिए दूसरे के काम को अपना ही, दूसरे फोटोग्राफ भी ऐसा है कि फोटोग्राफ भी लेते हैं, आम की पत्ती लीजिए, आम का पेड़ लीजिए, उसकी फोटोग्राफ आपने ली हो और कोई और लेगा, नहीं होगा क्या। मेरी पीएचडी की थीसिस का एक फोटोग्राफ वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो था, दूसरा बालक जिसमें ऐसे ही देख रहा था, तो हमारी देखिए आप अपने से क्रिएशन किए रहिएगा ना, तो हमने कहा कि यार तो हमारा तो यार ठीक, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। एक बस नहीं करके आपको हम करूँगा, उल्टा क्या हो जाता है, हम से नहीं रही है कि हाँ ये नकल किया ही है। ये सच्ची घटना बताता हूँ। मैं रांची यूनिवर्सिटी का क्या बन गया था, CCDC बन गया था 1980 में, फर्स्ट कॉलेज। तो उस समय में इंटरमीडिएट उसका एग्जामिनेशन हुआ रांची यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। मेधाड़ विद्यालय का एक छात्र, जो जूनियर है बच्चा हमारा, तो हमारा छोटा भाई की तरह से, इसलिए पूरा विश्वास रहता है कि मेरा अपना सगा भाई आया, मतलब भैया भैया हमारा डियर बिल्डिंग अच्छा करेंगे। प्रोफेसर KC बोस जो हमारे टीचर रहे थे, वही वाइस चांसलर थे, वही सारे की इंचार्ज। सर मेधाड़ विद्यालय का एक बच्चा का कॉपी जो है, दो एक का नहीं, दो कपड़े नहीं, बहुत बच्चा ऐसा मान सकते, बड़ा निदान बर्बाद हो गया। क्या हो गया? अरे पाप इतना बढ़ गया कि टीचर लिख दिया है कॉपी, टीचर लिख दिया है, हाँ जी हाँ टीचर लिख दिया है। दो कॉपियों से एग्जामिनर ने लिख दिया कि दिस कैनॉट बी रिटन बाय द एग्जामिनी, दिस मस्ट हैव बीन रिटन बाय द टीचर। अब दोनों एक ही है राइटिंग के नाम, देखोगे मेरे समाज में मेरा परिवार इतना कभी गंदा हो नहीं सकता, लड़का ऐसा करेगा। अरे हाँ हुआ है सर, वो कॉपी लिखी, देखा आशीष अपरेंटली मतलब 99% 90% लोगों को लगेगा कि हाँ साहब एक ही आदमी देखा नहीं। तब उसने कहा कि कितने नाक थोड़ा लगता है, पैसा खराब नहीं था वहाँ, तो कहीं जाकर देखो। अब माइक्रोस्कोपिक आँख से देखेंगे, जब एक चीज दिखाई देगी, एक ही चीज, जैसे आर्किमिडीज शायद उछला होगा वास्तव से, है ना, खोजते खोजते पा गए यूरेका, वैसे ही हम उछले दौड़ते दौड़ते खबरदार, दो आदमी का एक आदमी का लिखा हुआ हो ही नहीं सकता है, लोग कैंडिडेट का लिखा हुआ, यही तो आप गलत कर रहे हैं। निर्दोष को दोषी कह दीजिएगा तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं है। जो हत्यारा को देगा, समाज उसको नहीं पहचाना, इसे कहते हैं। देखिए सर, एक लड़का है, एक की भी जैसे लेटर अल्फाबेटिकल होता है, ए कैपिटल आई स्मॉल अलग से लिखते हैं। एक लड़का के सारी कॉपी में अलग अलग आंसर्स थे, जो हैंडराइटिंग एकदम अपरेटली काम नहीं, बिल्कुल एक समान, लेकिन एक लड़का हमेशा ए इस तरह से लिखता है। मैं कहा मैंने पकड़ लिया, अब दिखाइए। तब प्रोफेसर SC मिश्रा थे यूनिवर्सिटी के हेड और डीन, देखा सर इससे बड़ा पाप नहीं होगा सर, ये उसको अंतर से ये अलग है, अपरेंटली दोनों लगता है कि एक लिखा हुआ, लेकिन नहीं है। आप किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से दुनिया का लिखवा नहीं, ये है। तब से वो सोचिए का रिजल्ट पास हुआ, दोनों के दोनों समझिए कि बहुत सीनियर IAS ऑफिसर होकर चीफ सेक्रेटरी हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि साहब आपकी बातें मिल जाएंगी, लेकिन जो दोषी नहीं है उसको हाँ उसको ऐसे नहीं
अनलेस यू आर 100% तभी तो। इसलिए ये है, बहुत बढ़िया काम किया है, आपको बहुत बधाई। आप सब लोग भी इसमें लगे हैं, इसमें लगे रहिए और निरंतर करते रहिए, जिससे हमारे विश्वविद्यालय कभी दो चीज़ें हुई, नाम तो उनका ग्रेड वगैरह चीज़ें मिलेगा, ग्रेड से बहुत जरूरी, लेकिन हमारे बच्चों में एक जाएगी बात, हमारे शिक्षक को, बल्कि नए टीचर जितने आएंगे, जिन लोग उन लोगों को ये सब रखवाइए ऐसी तरह से। अब सुनिए, ये आकर से आपको देखना है ना, ऐसा अनुभव हमारे इसी विश्वविद्यालय का बड़ा एक बुरा है। एक विभाग में तो बापरे बाप को खाली वो एक दूसरे शिक्षक जो है ना, एक शिक्षक का लिखा हुआ कुछ को मार गवर्नर के यहाँ वो जाता था मैडम, तो वहाँ जाता था कि आप उसको छानबीन कीजिए, क्या छानबीन करें। तो लड़ने की बात है, अनंत है, ज्ञान अनंत है, आप जो कुछ चाहे कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। हाँ, आप इसको पॉजिटिव वे में जाइए, लेके जाइए, करिए, ये आपको स्वांतर सिखाई देगा, कुछ बात मगर जब बात होती है, हाँ एकदम लिखने में, क्रिएटिविटी में बहुत से आपको सब तरह का अनुभव आएगा, और आप ओरिजिनल कहानी ज्ञान में जो कुछ भी हो वहाँ से लेकर के आप अपने रिसर्च का काम कर कीजिए, आप जिस पद पर रहे हैं उसके बारे में ही लिखिए, तो वो भी एक साथ दूसरों को मौका देगा कि साथ में क्या क्या होते हैं। जिस प्रकार से मैं बहुत खुश हूँ और मन उनका खुश हुआ, प्रफुल्लित हुआ, जिन्होंने भी लिखा। बल्कि अगली बार से मैं भी कह रहा था कि अगली बार से सारे जितने भी हैं इस धरती पर हमारे यहाँ से सूचित हैं, उनको बुलाइए, उनसे कॉपी मांगिए, उसके बाद उनको जिसे तो उससे क्या होगा कि बच्चे भी जो नए हमारे आएंगे परिवार सदस्य, उनको भी वैसे तो जी हाँ, वैसे तो ये पीढ़ी करने वाले करते हैं, लेकिन इनको हम प्रोत्साहित भी करेंगे, जो नहीं भी करते हैं। अब तो UGC का है कि साहब आपकी किताब अच्छे पब्लिशर के यहाँ से कैसे आई है, और कहीं कभी भूल के भी याद रखिएगा कि सपने हो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि दूसरे का एक पैराग्राफ भी कोट करें, कोट करके तो कहीं कहा है नहीं, उसमें कहीं कोई किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको लगा देगा तो पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाएगा। इन शब्दों के साथ लेकिन किस विषय अस्मिता मेरे मन में व्यक्तिगत रूप से साइंटिस्ट के लिए जो रियल कोर्स करते हैं उनके लिए इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा मुझे उन क्रिएटिविटी करने वाले साहित्यकार जो ओरिजिनल समझिए कि हाथ की उस तरह के लिखने वाले लोगों से भी उनके प्रति वो क्रिएटिविटी सब में है, उस क्रिएटिविटी को उजागर करते रहिए और हमारा विश्वविद्यालय जो है फलता फूलता रहेगा। तो उनको करो आर्यभट्ट सभागार परिसर में आज हमारे अभिभावक प्रोफेसर के नाथ सर, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, संकायाध्यक्ष विज्ञान डॉक्टर कुरुल कंदीर और यहाँ उपस्थित मेरे सभी शिक्षकगण, ये प्रयास आप सभी के
मिलने से हो पाया है। मेरे मन में एक दिन विचार आया था कि क्यों ना हम अपने विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी लगाएं पुस्तकों की, जो हमारे शिक्षकों की लिखी हुई हों किताबें और शोधार्थियों की लिखी हुई हों। तो करीब 2-2.5 महीने पहले जो मेरे मन में विचार आया था, और मैं हर जगह जाके कहा करती थी कि हमें एक प्रदर्शनी लगानी है पुस्तकों की, पुस्तक मेला लगाना है। तो सर आज इन लोगों के सबके प्रयास से ये पुस्तक मेला ये लग पाया यहाँ पर, और ये विश्वविद्यालय के 62 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो सका है। इतनी सारी पुस्तकें, जो करीब मेरे विचार से शायद 600 से ज़्यादा किताबें हैं जो यहाँ के शिक्षकों ने लिखी हैं, और विभाग की तरफ से जर्नल्स भी जो प्रकाशित होते हैं वो भी यहाँ रखे गए हैं, शोधार्थियों की किताबें भी हैं। तो मेरा यह प्रयास रहा है सर कि कम से कम आज इलेक्ट्रॉनिक युग में जब हर कोई गूगल खोल के और देख लेता है और उससे एक पैराग्राफ पढ़ के अपना काम निकाल लेता है, तो उससे थोड़ा सा हम लोग हट के फिर से अपनी किताबों की दुनिया में जाएं और एक एक किताब को पलट के देखें कि कितने मनोयोग से और कितनी प्रेरणा से और कितने दिनों के प्रयास के बाद एक पुस्तक तैयार होती है। ये एक शिक्षक जब एक किताब खोल के देखेगा तभी वो समझ पाएगा, और एक विद्यार्थी भी जब एक पुस्तक खोलेगा तब उसको समझ में आएगा कि ये कितने महीनों का, कितने सालों का प्रयास है जो एक पुस्तक में समेटा गया है। तो इस पुस्तक मेले का यही एक हमने प्रयास किया कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक युग से थोड़ा सा हट के फिर से हम किताबों की दुनिया में जाएं और अपने आप में झांकें कि हम अभी कितना पीछे हैं। एक किताब पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है वो मोबाइल खोल के और 2-4 पन्ने पढ़ने से कभी नहीं मिलता, और लिखने से जो ज्ञान मिलता है वो आदमी कभी नहीं भूलता है। तो किताब लिखने के बाद जब हम स्क्रिप्ट उसके हाथ से लिख के तैयार करते हैं तो वो एकदम मानस पटल पर पूरी तरह बैठी रहती है। और एक शिक्षक जब एक किताब लिखता है और उसको जब वो जाके अपने क्लासरूम में पढ़ाता है तो उसे उलट के कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो किताब लिखी है उसने उसको कितनी बार लिखा होगा कि उसके मानस पटल पर वो पूरा छप जाता है। तो आज विश्वविद्यालय के शिक्षकों का जो प्रयास है सर, आपने उसको सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए यहाँ इसके लिए भी बहुत आपके लिए शुक्रगुजार हैं। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको समझ का एक परिणाम है कि ये संभव हो सका। अब मैं चाहूँगा कि 2 सप्ताह से इस काम को करने में लगे हुए हैं धन्यवाद। तो लोकेशन डिवीजन के रायपुर विश्वविद्यालय के पंचायत हैं, इन्हीं के प्रयास और मैडम के सोच के कारण ये संभव हो सका। 4 साल का आगे से कुछ बोलना पड़ेगा, मगर इतने बड़े बड़े लोगों के बाद बोलना भी बहुत मुश्किल है। बड़ी धन्यवाद ज्ञापन मैडम का सपोर्ट मिला है, इनका आशीर्वाद मिला है, इनका गाइडेंस मिला है, और सब लोग जान रहे हैं। हमारी दिलचस्पी 2 बातों को लेकर के थी। एक तो यह है कि हम यह मानते हैं मैडम सर कि छपे हुए अक्षर ही बचेंगे, मोबाइल वाला आने का विलीन हो जाएगा, छपे हुए अक्षर ही बचेंगे, ऐसा एक इतिहास को विद्यार्थी रूप में हम जानते हैं। दूसरी बात उसके बारे में सर ने इशारा भी किया कि कैंची और गोंद, एक नेताजी से, अच्छे नेताजी से हम उनकी सेवा करके 2 पुस्तक मिली है। तो सर हमने पूछा कि अब आप न लोकसभा में हैं, न राज्यसभा में हैं, न विधानसभा में हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जनसभा में हूँ। तो जनसभा सबसे बड़ा ट्रिब्यूनल है। यूपीएससी में आपकी किताब ISSN नंबर है, ISSN नंबर निकल जाएगी, इच्छित प्रगति भी मिल सकती है, लेकिन यदि जनसभा में किताब आपकी अप्रूव होती है तब हम समझते हैं कि ये किताब सचमुच में वो उसके लिए जिसके लिए मैडम कह रही थी किताब मेहनत लगता है। तो मैडम के गाइडेंस से किताबें अब जनसभा में आ गई हैं। अब आप सब लोग
अपनी किताबों को देखेंगे, दूसरों की किताबों को देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ये इतना बढ़िया पुनीत और प्रेरक अवसर उपस्थित हुआ, उसमें नाग सर पधारे, हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं। मैडम तो खैर इनका तो लगातार सपोर्ट मिला ही है, तो धन्यवाद तो है ही, बार बार मतलब पूरा रोमा रोमा से हम सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। मैडम आपका गाइडेंस रहा, सर पधारे, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का धन्यवाद, आपकी पुस्तकें आई। कई बार आप लोगों को लगा होगा कि फोन पर कुछ चिट्ठा जाते होंगे, क्योंकि ये लगातार फोन आ रहा था, लगातार किताबें आ रही थी, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए अभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हमारे विभाग हाँ, इसमें रीता कुमारी कहीं लिखा है नहीं यार? जी मैं रीता कुमारी लिखा हुआ है। रीता कुमारी को लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी है मरवाड़ी कॉलेज में। नहीं बोल, अरे मारवाड़ी कॉलेज भी रांची यूनिवर्सिटी में भाई। ऐसा है कि मारवाड़ी कॉलेज जाइएगा तो आपको जगह कॉलेज से मतलब क्या है? रांची यूनिवर्सिटी का वो अंग है जी, है नाखून है तो है जी है। तो सर जी सर सुनिएगा क्या है हो गया यही कारण हुई, इसी कारण समस्या हो रहा है। तो आप क्या करना चाहते हैं? हनुमान जी में है, लक्ष्मण में है, पूरा कहानी यहाँ चल रहा है। काफी के नहीं सर, ये तो दूसरा है सर, आपके साथ काम करने में तो आगे रिजेक्ट है उन्हीं के नाम से तो बचने के लिए तो पढ़ना चाहिए था। पापा जी क्या करते हैं? ये जर्नलिस्ट ही थे, जब हम लोग थे ना उस समय आए थे, जब वो ठीक हो गए तो नहीं आ गया, मिलना बहुत कम हुआ। अच्छा ये बताओ, हमको टीचर हैं, स्टूडेंट करते हैं कुछ हमारे परिवार के लोग तो लक्ष्मी जी एक बात जरूर कहा जाता है कि आप यदि इंदौर में हैं या अगर कोई सोचते हैं कलेक्टर साहब कलेक्टरी कैसा करते हैं, इसे तुम्हारी पहचान बने। तो इससे कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों की सुविधा का नाम बताओ, मास कम्युनिकेशन की कमी हो, मास मीडिया पर दोनों सुविधाओं को नहीं पड़ा। तो ये दोनों का नाम नहीं सुन लो, तुम्हारे पास है सब मोटा मोटा डायरी का पता लगा है कि कहाँ होता है।